Hello and welcome you all to this video. Myself Prashant Prajapati, and in this video we are going to see the demonstration of RCPT machine. RCPT in the full form we can call a rapid chloride penetration test apparatus. So basically in this video I will try to speak more in Hindi because this procedure is being understood by the operators and उनको ये सारी मशीन्स को ऑपरेट करके देखना है. इन दिस वीडियो विल सी लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो एंड प्रोसीजर ऑल्सो. सो वेरी फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन RCPT मशीन होती क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं RCPT मशीन को. बेसिकली जो तटीय इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज़ होती है लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इन सारे एरियाज़ में क्या होता है कि समुद्र हमारा पास होता है, सी एकदम पास में होता है. उसके वजह से व्हाट वी फेस कि जो एयर पास होता है कंक्रीट के थ्रू, इन द कंक्रीट देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल पोर्स. उन पोर्स के थ्रू सॉल्टी एयर अंदर पास होती है एंड बिकॉज ऑफ विच क्लोरिनेशन काइंड ऑफ थिंग हैपन and that is why we check the penetration resisting capacity of the concrete, and what we do is we use this RCPT apparatus. इससे होता ऐसा है कि 30 या 40 years बाद आपके कंक्रीट के अंदर जो क्लोराइड का इफेक्ट होने वाला है 30 या 40 इयर्स बाद, वो चीज़ को आप 6 आवर्स में इन लेबोरेटरी यूजिंग RCPT रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट apparatus, यानी कि क्लोरीन का हम लोग रैपिडली पेनिट्रेशन करते हैं बेस्ड ऑन विच वी फाइंड कि कितना क्लोरीन या फिर कितने चार्जेस पास हो गए इस किसी भी कंक्रीट सैंपल के थ्रू. तो पहले क्या करना होता है कि फर्स्टली वी टेक अ कोर फ्रॉम कंक्रीट एंड उस कंक्रीट के कोर को निकालने के बाद बेसिकली द डायमीटर ऑफ द कोर शुड बी 95 mm. 95 mm का कोर का डायमीटर होता है एंड उसको हम 50-50 mm के स्मॉल थिकनेस के 50-50 mm के सैंपल्स को हम लोग कट करते हैं एंड देन उसको हम लोग ये दिस इज कॉल्ड एज RCPT सेल. ये RCPT सेल होता है, ये इस तरीके से असेंबल होता है. एंड हम करते क्या है कि ये असेंबली की इस तरीके से होती है. वी हैव 2 halves, वन दिस एंड अनदर इज दिस वन. तो इसमें होता है ऐसे कि फर्स्ट वी अप्लाई वन दिस ब्रास रिम ओवर हियर. कैन यू गिव मी दैट ब्रास रिम? सो वी अप्लाई ब्रास रिम ओवर हियर. The brass rim will come like this. We can apply this over here, and then there is one rubber gasket. Quickly give me the rubber gasket. Then we apply this rubber gasket over here. रबर गास्केट यहाँ पे लगने के बाद में सेम इसी तरीके से हमको इसके दूसरे जो हाफ पार्ट है उसमें भी उसी तरीके से लगा लेना है. देन इसके स्टड्स आते हैं एंड स्टड्स ऑलवेज शुड बी SS. तो ये SS के स्टड्स होते हैं. SS के स्टड्स को हम लोग को अंदर इंसर्ट करना होता है. जब भी हम इसको अंदर इंसर्ट करते हैं उस वक्त हमको वी हैव टू मेक श्योर दैट कि ये जो कंक्रीट का सैंपल है, ये कंक्रीट का सैंपल आपका एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए. कोई भी नीचे थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए. अगर थोड़ा भी गैप हुआ अंदर नीचे के साइड में सो ये प्रॉपरली फिट नहीं होगा एंड नीचे से वाटर लीकेज होने लगेगा. सो वी हैव टू प्रॉपरली कीप द कंक्रीट सैंपल लाइक दिस. यहाँ पे राइट ये नीचे हुआ तो ऊपर से लीकेज होगा, अगर ऊपर हुआ तो नीचे से लीकेज होगा. सो आफ्टर डूइंग द असेंबली हमको ये जो यहाँ पे आपके नट लगे हुए हैं, नट्स को हमको टाइट करना है स्पैनर के थ्रू. एंड आफ्टर टाइटनिंग डायरेक्टली हमको सोल्यूशन इंसर्ट नहीं करना है. पहले हमको क्या करना है, पहले वाटर फिल करना है इस तरफ में वाटर फिल करने के बाद में हमको वाटर से चेक कर लेना है कि यहाँ से कोई लीकेज हो रहा है या नहीं. इस तरफ से अगर लीकेज नहीं हो रहा है देन वी कैन फिल द एक्चुअल सोल्यूशन. नाउ हाउ वी फिल द सोल्यूशन एंड व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशंस आर देयर. सो एक होता है NaOH एंड अदर इज NaCl. NaCl के अंदर देयर इज सम प्रोपोर्शन मेंशन इन दी योर ASTM 1202 एंड बेसिकली इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन वी यूज 40 gram of NaCl in 1 liter water and 12 grams of NaOH in 1 liter water. So जो NaOH का इस तरीके से हमको solution बनाना है and that solution we will pour in this 2 halves. So जो NaCl का solution रहेगा that will be उसको हमको ये black color का जो बनाना कनेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर fill करना है and जो NaOH solution है that will be filled in this red colored बनाना कनेक्टर का part. So after filling the solution what we have to do is we will use this banana connector. This is banana connector and ये केबल हो गया एक, दोनों तरफ सेम कनेक्टर है. वैसे ही एक दूसरा कनेक्टर होगा, दिस इज ब्लैक वन. इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक वाला यहाँ लगाना है एंड रेड वाला यहाँ लगाना है. कनेक्शन करने के टाइम पे वी हैव टू मेक श्योर कि आपकी मशीन हमेशा बंद होनी चाहिए. बंद रख के ही मशीन को कनेक्शन करना है, ऑन करके मशीन में कनेक्शन नहीं करना है. एंड देन ये रेड वाला जो है
आप मशीन में देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मशीन के बारे में समझाता हूँ। दिस इज RCPT apparatus, इसमें 2 डिस्प्ले है और ये आप देख सकते हैं चैनल 1, दिस इज 6 चैनल RCPT। ऐसे 3 चैनल RCPT भी आती है एंड डिपेंड्स, आपको जिस तरीके के नंबर ऑफ चैनल चाहिए उस तरीके के नंबर ऑफ चैनल्स मिल सकते हैं। बेसिकली 3 चैनल एंड 6 चैनल मोस्ट वाइडली यूज्ड। 3 चैनल मीन्स आप ऐसे 3 सेल कनेक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स एट अ टाइम आप 3 कोर सैंपल्स टेस्ट कर सकते हो। अगर 6 चैनल मशीन आप लेते हो तो उसके अंदर एट अ टाइम ऐसे 6 सेल्स लगेंगे और उसके अंदर आप ऐसे 6 सैंपल्स एट अ टाइम टेस्टिंग कर सकते हो। सो there is one more machine called as RCMT. I will explain in the next video about RCMT. There is difference between RCPT and RCMT. RCMT is I'll explain in the next video about the RCMT. So how we'll do the connection? This channel 1, this is channel 2, this is channel 3. So this complete line is related with the channel 1. Channel 1 में हमें क्या करना है? सबसे पहले रेड वाला केबल यहाँ हमको लगाना है, इस तरीके से इंसर्ट करना है। देन ये हो गया आपका ब्लैक केबल। मेक श्योर कि कनेक्शन करते वक्त आपकी मशीन जो है बंद होनी चाहिए, बंद मशीन में ही आपको कनेक्शन करना है, राइट। इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट यू कैन मेक द वीडियो वेरी लिटिल स्लोअर एंड दिस ब्लैक केबल कैन बी कनेक्टेड टू दिस पोर्ट. After that you have a temperature sensor and this temperature sensor can be connected over here, right. Now I will explain little bit about the RCPT machine. क्या होता है RCPT मशीन में? बेसिकली ये जो टेस्ट होता है आपका 6 आवर्स के लिए होता है। 6 आवर्स के टेस्ट में हमको क्या करना होता है RCPT के? हमको ये सेल कनेक्ट करने के बाद में वी हैव टू पास 60 वोल्ट DC अक्रॉस दिस सेल। तो 60 वोल्ट DC ये मशीन देती है एंड देन वी मेजर करंट अक्रॉस दिस सेल, अक्रॉस दिस सैंपल। तो 6 घंटे में हमको टोटल 13 रीडिंग्स नोट करनी होती है। और 13 रीडिंग्स कैसे कि 6 आवर्स में, मतलब आधे घंटे पे हमको रीडिंग्स को नोट करना है। पहली रीडिंग जैसे ही आपने मशीन स्टार्ट किया वैसे ही आपको पहली रीडिंग नोट करना है, उसके बाद आधे घंटे के बाद में दूसरी रीडिंग, उसके नेक्स्ट आधे घंटे पे तीसरी, फिर नेक्स्ट आधे, इस तरीके से आपको टोटल 6 आवर्स में 13 रीडिंग्स नोट करनी होगी। नाउ इट इज़ वेरी टीडियस जॉब टू नोट डाउन ऑल द रीडिंग्स आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। अगर आप भूल गए तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो डू नॉट वरी अबाउट दिस मशीन। इस मशीन के अंदर आपकी आधे घंटे पे आपकी रीडिंग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती जाती है और ये जो डिस्प्ले होता है इस डिस्प्ले पे आपको इंस्टेंट वैल्यू दिखती है। इंस्टेंट वैल्यू मतलब इस वक्त जो रीडिंग आ रही है मशीन में, इस वक्त जो करंट पास हो रहा है वो करंट की वैल्यू आपको इस डिस्प्ले पे दिखेगी एंड आधे घंटे पे बाद में जो रीडिंग स्टोर होती जाएगी वो आपको इस डिस्प्ले पे दिखेगी। और जैसे इसमें 6 चैनल है तो कैसे दिखेगा इतने छोटे से डिस्प्ले में? लाइक ये डिस्प्ले पे क्या होता है कि चैनल 1 की रीडिंग एक बार दिखती है, फिर चैनल 2 की दिखती है, फिर चैनल 3 की, ऐसे साइमल्टेनियसली। जैसे रेलवे में इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेन का इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 दिखते रहता है, उसी तरीके से इस डिस्प्ले पे आपको चैनल 1 की रीडिंग दिखेगी, फिर चैनल 2 की, चैनल 3 की, इस तरीके से जो लॉग्ड वैल्यू है वो वैल्यू आपकी दिखते जाएगी। मतलब आधे घंटे में 1, फिर 1 घंटे में 2, इस तरीके से जो लॉग्ड वैल्यू है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे रीडिंग्स आपकी लॉग होती जाएगी। और इस डिस्प्ले के ऊपर आपको इंस्टेंट वैल्यू जो है वो आपको लगातार दिखती रहेगी सारे 6 चैनल की, टोटल 6 चैनल्स की। नाउ इसी के यहाँ पे आपको टेम्परेचर्स भी दिखते रहेंगे क्योंकि सारे पोर्ट्स पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर्स के कनेक्टर्स है, तो सारे टेम्परेचर्स भी आपके लॉग होते जाएंगे। नाउ 6 घंटे के बाद में क्या होता है, सपोज करो कि अगर आपको कभी टेस्टिंग इवनिंग में आ गई, 8 बजे कोई अर्जेंसी है, तो स्पेशलिटी अबाउट दिस मशीन इज इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर 8 बजे अगर मैं मशीन स्टार्ट करता हूँ इवनिंग में तो नियर अबाउट आपको 2 बजे तक रुकना पड़ेगा रात तक ऑफिस में। तो डू नॉट वरी अबाउट दिस क्योंकि इस मशीन में ऐसा फीचर है, यू कैन सी द नेक्स्ट दिस डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में ऐसा फीचर है कि इसमें क्या करना होता है कि आप 6 घंटे के लिए इसके अंदर आप टाइम सेट कर दोगे और 6 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी। तो किसी पर्सन को वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है मशीन को शट डाउन करने के लिए। नाउ अबाउट द रीडिंग्स भी जो है आपकी इस मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट द रीडिंग भी आपकी यहाँ पे स्टोर होगी। नाउ ASTM1202 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके इस सेल का टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर जाता है तो हमको क्या करना होता है कि टेस्ट को, उस पर्टिकुलर टेस्ट को डिस्कार्ड करना होता है, क्योंकि वो जो सैंपल है वो पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा खराब सैंपल है, तो उसको टेस्ट कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 90 डिग्री तक उसके सेल का टेम्परेचर पहुँच चुका है। सो ये इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आपको आके बार बार मशीन के अंदर टेम्परेचर कितना हुआ वो चेक करना पड़ेगा। बट द बेस्ट ब्यूटी इन दिस मशीन इज
आपको वो आके देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सेपरेट एलईडी लगे हुए हैं सारे, और क्या होगा जैसे ही आपके किसी भी सेल का टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर होगा, ये पर्टिकुलर कोई भी जो जिस चैनल का टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर होगा वो एलईडी जो है आपका ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि दिस पर्टिकुलर सेल का टेम्परेचर 90 डिग्री के ऊपर हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ से वो पर्टिकुलर चैनल को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर फीचर। क्या होता है कि 13 रीडिंग्स करंट की वैल्यू मिलने के बाद में हमको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। दैट फॉर्मूला इज गिवन इन ASTM 1202। यू कैन रेफर दैट ASTM स्टैंडर्ड इन माई डिस्क्रिप्शन। सो क्या करना होता है कि इसके टोटल 13 रीडिंग्स मिलने के बाद में हमको कैलकुलेशन करना होता है, और वो फॉर्मूले के अंदर हमको 13 रीडिंग्स को पुट करना पड़ता है एंड कैलकुलेशन करना पड़ता है। दैट फॉर्मूला इज़ वेरी इजी, बट स्टिल इतनी सारी रीडिंग्स होने के बाद अब एक चैनल का टोटल 13 रीडिंग है, तो सोचो कि आपको टोटल 6 चैनल्स के लिए कितनी रीडिंग्स होंगी। तो उन सारी रीडिंग्स को आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले में डालना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस है, बट डो नॉट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, बिकॉज फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ सोल्यूशन। आपका ये मशीन जो है USB के थ्रू आपके PC से कनेक्ट हो जाएगा, एंड आपको 6 घंटे तक लगातार लैपटॉप को कनेक्ट करके या PC को कनेक्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे के बाद भी अगर आप कनेक्ट करते हैं तो जितनी डेटा लॉग्ड हो गए हैं वो सारे के सारे आपके लैपटॉप के अंदर रीडिंग्स आ जाएगी एक्सेल शीट में डिस्प्ले के ऊपर। एंड अगर आप 6 घंटे तक लगातार भी लगाते हो तो उसके अंदर एक रीडिंग जैसे जैसे लॉग हो रही है वैसे वैसे आपको दिखती जाएगी। जैसे ही आपकी 13 रीडिंग 6 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, 13 रीडिंग सारे चैनल्स की सेव हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यूज़ को वो कैलकुलेट करके आपके डिस्प्ले पे चार्जेस की वैल्यू दे देगा। एंड देन देर इज़ वन मोर फीचर, आप करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी देख सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड वो सॉफ्टवेयर विल कम अलॉन्ग विद द मशीन। तो आपने सॉफ्टवेयर देख लिया, आपने आई विल शो ऑल इन द डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, कभी सपोज करो यू आर इन द कैबिन एंड आपका जो मशीन है वो लैब के अंदर है और आपको रीडिंग देखना है इमीडिएटली। सो दिस मशीन कैन बी कनेक्टेड विथ योर एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूजिंग ब्लूटूथ, and whatever reading you can see here, the same reading you can see in your mobile phone also, and the same reading you can transfer via WhatsApp, or the same reading you can export to CSV file or Excel. So then after this all we can go to the next part, the actual demonstration of the machine.